मच बेला जी, आपका आपकी टीम का शुक्रिया, आपने किस तरह हमारा इस्तकबाल किया। और ये जो मुल्क की यूथ है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि ये सब राइट है, इनको ये लगता है, हालांकि ऐसा नहीं है। इनको लाइफ में सीखना है, फिर ग्रो करना है। और 11 बज गए, बाय द वे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, पूरी दुनिया में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप समा पे आ गए हैं। अब 11 से 12 का वक्त ना ये आपका है ना ये मेरा है, ये हमारा है। और इस वक्त को हमने अच्छे से गुजारना है। आपने मुझसे एंटरटेन होना है, शायद मैं आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर दूं। और जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे बहुत सी बातें सीखेंगे, इनसे कुछ सीखेंगे। बाकी जिंदगी में खुश होने की कोशिश करो, क्योंकि कोई किसी हाल में तो खुश नहीं है, ठीक है। अक्सर हम बोलते हैं, यार मेरी तो को फिक्र ही नहीं करता। अगर सोचा जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मेरी तो को फिक्र ही नहीं करता, जो करना करो, किसी को तकलीफ दिए बगैर। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शो को आगे लेकर जाना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट को। लेकिन मैंने इससे पहले क्या कहा कि अगर आपकी इजाजत हो, इजाजत है? उन्होंने ना कर दी। इजाजत है? ये बात, ये एनर्जी। तो इसी के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान को। एक मदर डॉटर कॉम्बिनेशन है, ऐसी जोड़ी मां बेटी की है जिन्होंने जिंदगी के हर कदम पे एक दूसरे का साथ दिया है। जो मामा है वो तो सुपर मॉडल रह चुकी हैं, होस्टिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। मतलब शी इज अ वुमन विद काउंटलेस टैलेंट्स। और इनके साथ इनकी बिटिया रानी है, जो कि एक वंडरफुल एक्ट्रेस है। आपने इनके ड्रामे देखे, आपने इनकी बादशाह बेगम में परफॉर्मेंस देखी, बेटियां ड्रामा आया, उसमें इनकी शानदार परफॉर्मेंस देखी और आपने इनको बहुत अप्रिशिएट किया। अगर आपकी फिर से इजाजत हो, आपकी दुआओं, जोश, वलवले, तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा नताशा हुसैन एंड तानिया हुसैन। जी लेडीज जेंटलमैन, ये आ चुके हैं मेरे गेस्ट, नताशा जी, जिनका निकनेम है नैटी, और ये है टिया, इनका असल नाम है तानिया। टिया के साथ हैं उनकी मामा, आप इनको मामा ही कहती हैं जी? तो बस अम्मी, ठीक है। मामा। अम्मी या मामा? अम्मी स्लैश मामा। या आज के लिए क्या चूज करना चाहेंगी? मामा। 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 आप कहेंगे अम्मी, हम कहेंगे मामा, ठीक है। सबसे पहले तो वेलकम टू हद कर दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। for कैसा having us. सफर रहा हद कर दी में आने का? बहुत अच्छा। हम बड़े एक्साइटेड थे जब हमें कॉल आई कि मोमिन के शो पे जाना है, तो मैंने कहा अच्छा, मोमिन साकिब इज़ वन ऑफ माय फेवरेट यूथ की जो एक पर्सनालिटी। तो बहुत अच्छा लगा दैट आपने हमें याद किया और देखिए हम आ गए। और मेरी भी यूथ के अंदर वन ऑफ द फेवरेट पर्सनालिटी में आप ही हैं, क्योंकि माशाल्लाह कितनी यूथफुल एनर्जी है आपकी। तो अगर आपकी इजाजत हो तो शो को हम शुरू करते हैं। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। कुछ सवाल होंगे, कुछ गेम्स होंगी, कुछ सेगमेंट्स होंगे। आई होप हम बहुत एंजॉय करें, इंशाल्लाह। ठीक है। Looking बड़ा forward मजे to का it. शो है, इसमें बस हमने एंजॉय करना है। तो पहला सवाल टिया आपसे, आपको कैसा लगता है कि जिस तरह आप बड़ी होती जा रही हैं, आपकी मामा वैसे ही यंग होती जा रही है, कैसा लगता है जो लोग कहते हैं कि ये तो आपकी बहन लगती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बहुत हार्श कमेंट्स होते हैं। एक हमने किया था ब्राइडल शूट मदर डॉटर, उसमें पिक्चर के नीचे एक कमेंट था, समझ नहीं आ रहा कौन माँ है कौन बेटी, बेटी माँ लग रही है और माँ बेटी लग रही है। दिस इज टू मच। आप बेशक बोले बहन है, मैं तो खुश होंगी मेरी माँ की तारीफ हो रही है। दैट मींस आई विल बी यंग एंड यूथफुल आल्सो एट हर एज। इतनी ज्यादा तारीफ नहीं होनी लेकिन चाहिए। ये नहीं कि मुझे माँ बना दिया, मैं कहाँ से माँ लगती हूँ ये बताएं। आप जिस तरह उनकी केयर करती है ना, वो उस सेंस में कह रहे होंगे, मदरली केयर करती है वैसे। नहीं, वो ब्राइडल after मेकअप her. था, मे बी आई वाज लुकिंग ओल्डर, लेकिन फिर भी आई थिंक कि मैं नहीं इतनी बड़ी लगती। तो सबसे पहले तो शो के स्टार्ट में हम ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप बिल्कुल मामा की तारीफ करें कि वो यंग लगती हैं, लेकिन ये बात भी नहीं है कि वो बेटी लगती है और वो अम्मी लगती है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ को अकला नु हाथ मारो, ठीक है। माशाल्लाह, you've been in the industry and you know for so many years and you've been so successful. तो जब टिया ने इरादा किया कि वो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है और एक्टिंग करना चाहती है, तो क्या मशवरा आपने दिया कि ये करना है, इससे बच के रहना है, इससे दूर रहना है, ये नहीं करना? अच्छा, ये कहानी ऐसे हुई कि ये आप लोग भी सुने, ये पढ़ी थी UCL लंदन में। तो ये देखती थी नेटफ्लिक्स वगैरह पे अपने अंग्रेजी शोज व्हाटएवर। तो मैंने इसको एक दिन कॉल किया कि मैंने एक ड्रामा देखा है, तो तुम वो देख लो। तो उसने कहा मैं अभी इस वक्त उर्दू ड्रामाज नहीं देख सकती, मैं अपने शोज में हूँ, ये है वो है। तो मैंने कहा ये मेरी खातिर देख लो। उसका नाम था हमसफर। हमसफर ड्रामे के लिए तालियां है बहुत। ये बात, उसके लिए तालियां हमेशा। मैंने इसको बैक किया, इसने कहीं 2-3 दिन लगा के अपने जो डाउन टाइम था उसमें देख लिया। चौथे दिन कॉल आई कि मैंने एक्टिंग करनी है, फोन गिर गया मेरे हाथ से।
मैंने कहा नहीं क्या मतलब है? शी सेड नहीं मुझे एक्टिंग करनी है। आई सेड नहीं तुम तो यूसीएल में पढ़ी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस करी हो, हिस्ट्री पर, तुमने क्या कुछ इतने तुम पे करोड़ों लगा दिए हमने। हाँ। पाउंड का रेट देखो, मतलब तुम अगर तुमने खर्चा देखो कितना करा दिया है। करनी थी तो फिर बाहर जाके हमारे पैसे साड़ने की क्या जरूरत थी? इसने कहा नहीं मैंने तो करनी एक्टिंग है। तो ये वहां से इसके दिमाग में शुरू कीड़ा हुआ। आया। अभी 2 साल थे ग्रेजुएशन में, 2 साल ये वही बात करती रही और वापस आके बस आपके सामने। वापस आके सारा सफर आपके सामने, और हम सफर से आप इंस्पायर हुई। बिल्कुल। बहुत तो ज्यादा। हम सफर से पूछूंगा, आपने कोई फैसला किया कि आपका हम सफर कैसा होगा? क्योंकि ये भी माशाल्लाह जो यंग बच्चे हैं, ये भी पढ़ाई काम इसी हम सफर ढूंढने पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ। तो आपने कोई कभी इस बारे में सोचा या कोई चूज कर लिया हो? है हो नहीं, गया? नहीं, कर लिया? नहीं, अरे नहीं। तालियां! ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। अच्छा नहीं अरे तालियां बंद करो, नहीं चूज किया, नहीं चूज अच्छा किया। सोचा है चूज सोचूंगी। नहीं किया, चूज कहीं हवा में ही रह गया है। अभी चूज नहीं किया लेकिन सोचा है। हाँ। सोचा है कि कैसा चाहिए, लेकिन अभी तक वैसा मिला नहीं, वैसा लगा के मिला। लेकिन नहीं निकला। ये बड़ा धोखा हो जाता है। ये तो सबकी कहानी है, कोई नहीं सुनाए। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, लगता है कि यही है वो, लेकिन सुबह पता चलता है कि कहानी हो गई है। ये वो जो आप लोगों ने पैकेज लगाया होता है उस पे लगता है कि यही है वो। कैसा होना चाहिए थोड़ा बताएं ना। यार आई थिंक दैट सुन लो। मुझे लगता है कि सपोर्टिव केयरिंग हो, सपोर्टिव हो, और जैसे आप हो ना, मतलब आपको बदलने की कोशिश ना करे। शुड बी वेरी लविंग बट ऑल्सो वेरी जेन्युइन। बस अब मुझे ये है कि लगा के मिल गया है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं था, लेकिन वो मेरी ही कुछ गलती थी। आपको जो वो चाहिए एंटर होगा तो हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। जब एंटर होता है तो बिजली चली जाती है, पसीना निकलना शुरू हो जाता है। सीरियसली तो- ये मैं भी इसको बहुत लेक्चर देती हूँ क्योंकि तानिया को लगता है कि जो एक लव स्टोरी, रियल लाइफ लव स्टोरी जो होती है उसमें आप बारिश हो रही है और आपने सफ़ेद कपड़े पहने हैं और नेट का दुपट्टा है और आप गोल गोल घूम रहे हैं और भीग रहे हैं। इधर तो गाड़ी पास से गुजरती तो छींटे पड़ जाती है। ठीक है ना? बारिश हो रही है। तो मैं इसको कहती हूँ कि वो एक ड्रीम वर्ल्ड है, दैट इज नॉट रियलिटी। मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखिए आजकल के ज़माने में इमोशनल होना इज मीन्स कि आप फूलिश इंसान हैं। आपने इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। ज़िंदगी को प्रैक्टिकलिटी, इमोशनल हो अपने कमरे में, अपने बाथरूम में, अपनी चार दीवारी में, बस उतना ही इमोशनल। नॉट कि आपने समझना है कि जो रियलिटी ऑफ ज़िंदगी है उसमें भी मतलब कोई आके हाथ थमा के कहेगा हाय आई एम राज, नाम तो सुना होगा। ए हट में एक लिटरली मतलब एक पलक झपकते वो चीज खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर सामने क्या आता है? रियलिटी आती है ना। जब दिल टूटता है तो रियलिटी आती है। ओए, बच्ची का दिल टूटा। तालियां बजा रहे हो, तालियां बजा रहे हो। उन्होंने कहा दिल टूटता है तो रियलिटी का पता चलता है, और आप लोग तालियां बजा रहे हो। लड़कों की तो समझ लगती, लड़कियां क्यों तालियां बजा रही है? यही वो आशिरा। तो आप मुझे बताएं, आप टिया के लिए किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद करती हैं? रोने धोने वाले ही जो आजकल नजर आ रहे हैं, या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि टिया कुछ डिफरेंट? नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये कुछ इसने एक आध बीच में किया है, बहुत चैलेंजिंग रोल भी किया है। इट वाज कम्प्लीटली ऑपोजिट, जो ये The negative नहीं है, एक नेगेटिविटी जो तानिया में एक्चुअली नहीं है। मैंने एक्टिंग की बात की, होस्टिंग की बात की, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की। माशाल्लाह कुकिंग का भी बड़ा आपको शौक है। अंडा उबाल लेती हैं सुना है। सिर्फ अंडा ही उबाल सकते सुना एक दफा हादसा हुआ था, वो किचन में आप गई तो जलने आग वाली लग गई story थी। बताएं, आपको Boston पता है ये वाली। बात? आपको कैसे पता है आपको ये? कैसे पता है ये बात? जला कौन था? मुझे बिल्कुल कुकिंग How नहीं does he आती। know? मैं साफ बताऊं, मैं नहीं, आई मीन आई एम नॉट अ टिपिकल वाइफ एक्चुअली। माशाल्लाह आई एम ब्लेस्ड। अभी 2 दिन With a daughter like her? नहीं, डॉटर तो माशाल्लाह इस्लामाबाद में एक्टिंग कर रही थी। तो 3 दिन पहले मेरे घर में कुछ स्टाफ कुछ छुट्टी था नहीं कोई, तो माय हस्बैंड सर्व्ड मी डिनर। अरे अब्बास सर्व्ड मी डिनर माशाल्लाह। सो आई एम ब्लेस्ड। लेकिन मुझे वाकई कुकिंग नहीं आती। अंडे उबले हुए अंडे को 12 मिनट उबालते हैं, ये मुझे पता है। तो सिर्फ मुझे वही बनाना आता है। ये रियलिटी लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। नहीं, ऐसा चाहिए ना। हाँ, अब ये तो किसी देखिए ना, कुक से शादी करवा दे आपकी। सीरियसली
मैम 3 रोटियां तारियां हो गई आज 3 रोटियां हो गई कभी तो- रोगनी नान ते तेल लाओ एलो जी कभी रुमाली रोटी, कभी नान, कभी तंदूरी, मैडम सब कुछ हाजिर है। डियर कमिंग टू यू बादशाह बेगम जैसे ड्रामों में आपने इतनी बड़ी कास्ट के साथ काम किया प्रेशराइजिंग था कि जब इतनी एक ग्रैंड कास्ट हो मंजे हुए एक्टर्स हो या फिर अम्मी की वजह से जो आपको एक बचपन से वो कॉन्फिडेंस तो मिला ही हुआ था जी मुझे नहीं प्रेशराइजिंग थोड़ा सा था हाँ, बट टीम initially एंड था। कास्ट वाज वेरी नाइस लेकिन हम लाड़काना में बेसिकली बादशाह बेगम शूट कर रहे थे तो एक हमारी को स्टार हैं ऑब्वियसली भुट्टो जी नजर आए कभी मुलाकात हुई उनसे नहीं लेकिन और थे शायद पॉलिटिशियंस नहीं लड़काना में नजर आते हैं लाड़काना उनके पोस्टर्स थे मुझे पोस्टर्स नजर आए थे अच्छा तो एक हमारी को स्टार थी एंड शी इज़ वेरी नाइस उन्होंने मुझे एडवाइस ही दी थी लेकिन आई वोंट टेक हर नेम बट उस वक्त ना मैं बहुत होम सिक भी फील कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा छोड़ दो एक्टिंग छोड़ दो हाँ है? नहीं यार नहीं उन्होंने कहा कि तुम आई डोंट सी अ फ्यूचर फॉर यू इन एक्टिंग दूसरा तुमको ये नहीं कहा नाउ आई थिंक यू डोंट हैव अ फ्यूचर इन एक्टिंग लेकिन आई एम सेइंग कि ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं ऑब्वियसली लेकिन यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड एंड इसके अलावा बट कभी शी कोई ऐसा वाज अ सॉरी आपकी हाँ, बात काट please, रही हूँ please. जब क्योंकि फरहान सईद के ऑपोजिट ना माशाल्लाह He was फरहान very सईद nice. इज लाइक तानिया तो अभी नहीं है बेबी इन द इंडस्ट्री व्हाटएवर बट ही वाज वेरी सपोर्टिव Very ही वाज supportive, इसने हाँ. मुझे फोन पे कहा कि ही इज सच अ गुड एक्टर मैं उसके साथ आई पेयर्ड अप ये वो बट वो भी बहुत सपोर्टिंग था एंड शी कॉल्ड मी शी सेड नहीं मुझे आई एम लाइफ में अगर कुछ नहीं हो सकते ना तो सपोर्टिव हो जाओ अपने इर्द गिर्द के लोगों को सपोर्ट कर दो बिल्कुल। और इस बात पे आई थिंक फरहान सईद के लिए हमें तालियां बजानी चाहिए जिन्होंने इनको सपोर्ट किया भरपूर तरीके से ही इज अमेजिंग ही was इज very वेरी nice, नाइस या yeah. ही वाज वेरी गुड और इस तरह की बातों से तो और दिल में इज्जत क्रिएट होती है ना जी। कि आप एक अम्ब्रेला बनो न्यू और कमर्स newcomers, के लिए स्पेशली बिल्कुल। उनको कॉन्फिडेंट फील करवाओ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल देखिए हमारी एक इंडस्ट्री है जब हमने मॉडलिंग भी स्टार्ट की या फैशन इंडस्ट्री उसके साथ एक्टिंग इंडस्ट्री कंबाइंड हो गई आप मुझे बताएं पाकिस्तान में दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज जिसने पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नाम दिया है विद लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड With limited रिसोर्सेज resources. फिर मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे कवर्ड कपड़े होते हैं शरीफाना सारा अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फिर भी क्यों एक इस चीज को अभी तक काफी फैमिलीज में मैंने देखा है टैबू समझा जाता ऐसे है ही। ड्रामे सब देखेंगे करेंगे सब मगर जजिंग भी करने सब आ जाते तो आई थिंक इट्स रॉन्ग जिन hypocrisy में है। ये नहीं होता हाँ। वो आगे जाते हैं सो एज अ कंट्री वी नीड टू लर्न एज अ कंट्री वी नीड एज टू अ कंट्री वी नीड टू बी मोर ऑनेस्ट more honest, And more less hypocrite. united. Not say कि ये देखो क्या Exactly. कर रहे हैं नहीं, मेरे पीठ हाँ. पीछे आप बोले ये क्या कर This is not या तो on. ड्रामा देखो ही ना ड्रामा देखेंगे भी ये एक्ट्रेस तो ऐसी है हाँ वो क्यों क्या है, भाई, वो क्यों अक्सर वो भाई? ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना कि एक उंगली जब दूसरे पे करते हो तो 3 तुम्हारी तरफ ही होती हैं हाँ हाँ. तो exactly. ये ट्रकों के पीछे चीजों को सीरियस लिया करो बड़ी हैवी हैवी चीजें लिखी होती हाँ हैं बिल्कुल अच्छी कई दफा बड़ी सही चीजें लिखी होती अक्सर लिखा होता है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा हाँ तो है ना? है ना आई बिलीव दैट आप लोग सारे इनको बोले सारे अपनी माओ के लिए तालियां बजाएं एवरीबॉडी क्लैप फॉर योर मदर्स मैं चाहूंगा यहीं से एक हमारा बड़ा मजेदार सेगमेंट है आप जब इनकी एक्टिंग देखते हैं आप इनके साथ कनेक्ट करते हैं फिर ये टीवी शोज पे जाते हैं आप इनकी बातें सुनते हैं थॉट्स सुनते हैं ओपिनियन सुनते हैं आप और इनसे कनेक्ट करते हैं या कभी डिस्कनेक्ट करते हैं इसी तरह आप ये भी देखना चाहते हैं जब आपके फेवरेट स्टार का फेवरेट गाना लगता है तो वो किस तरह वाइब करते हैं उस पर वाइब का मतलब समझते हो डांस नहीं कह रहा सिंगिंग नहीं कह रहा वाइब गाड़ी में जब गाने लगता है तो तुम लोग ये करते हैं तो किस तरह वाइब करते हैं बिल्कुल तो आप रेडी हो सेगमेंट के लिए हाँ, क्या ठीक बात है। है ये देखिए ना यार- फुल ऑफ लाइफ फुल ऑफ यार, एनर्जी यार, लिविंग इन द मोमेंट अमेरिकन टेक्नोलॉजी है 30 सेकंड्स में पूरा सेट चेंज हो जाता है तो अगर आप तैयार हैं तो हम चलते लिपसिंग बैटल की तरफ लगाए जी कम ऑन प्लेट
वो लगा दे टाइटैनिक का एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स, आप दोनों इस तरह कर सूट करेगा आप दोनों हाँ, में, है ना? हाँ, लगा दे। लगा दो फिर एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स। गाओ। अच्छा बचपन में माए पीछे जाती थी ना तो जुए निकालने के लिए। उसके हाथ ऐसे होते हैं, Okay. ऐसे होते हैं और वो हल्का सा टच। गाना लग रहा है या गाना लग रहा है, Okay. गाना ये लग रहा है नाप देने लगे दर्जी को। या लग रहा है इतना इमोशनल गाना था एंड बट या डूब But this गई was टाइटैनिक, fun. This कितना was मजा fun. आया नेशनल टेलीविजन पे This इस was तरह। लास्ट आप शिप में कब सफर किया आपने? बहुत टाइम हो गया तो नहीं आप किया। आज आपको फील हुआ आप शिप में हैं? हाँ शिप से मुझे याद है मैंने पहले भी एक बात की है कि जिंदगी में आपको बहुत नेगेटिविटी मिलेगी। बहुत हो सकता है आपके इर्द गिर्द बिल्कुल नेगेटिव लोग हों जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन उस वक्त आपने याद रखना है कि आप वो बीज हो जिसको जितना जमीन में दबा दो वो उग के बाहर आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। और एक शिप तब डूबती है, टाइटैनिक भी तब डूबी जब उसके इर्द गिर्द का पानी उसके अंदर आ गया। एग्जैक्ट तो अगर इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को अपने अंदर आने दोगे ना, हाँ तब बिल्कुल फिर तुम लाइफ में नीचे जाओगे, वरना नहीं जा वेरी सकते। वेल सेड। कभी नहीं आने देना, कभी नहीं, नेवर। टिया एंड मामा, हम आपको देंगे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हद कर दी का सफर चलता रहेगा, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत मजा आ रहा है, लग रहा है अपने मूवी का सीन है। उसमें तो बॉबी भाई, सनी भाई और धर्मेंद्र जी होते हैं, इसमें बस तीसरी वाली बहन की कमी है। और शो को आगे लेकर चलते हैं और चलते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहमीना है। तहमीना जी, क्या करती हैं आप? मैं एस्पायर कॉलेज में ग्रेजुएशन प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हूँ। अल्लाह अकबर। आप इन सब को कोऑर्डिनेट करती हैं? Yes. मतलब ये सब आपसे डरते भी हैं? ऑब्वियसली। क्या बात है। क्या सवाल लाई आप इनके लिए? अच्छा, मेरा तानिया जी से क्वेश्चन है कि आपने मॉडलिंग इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन नहीं की, हालांकि आपकी मदर तो पाकिस्तान की सुपर मॉडल हैं। मुझे मॉडलिंग में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। इवन तो बचपन से मैं मामा को देखती आ रही हूँ, काफ़ी ग्लैमरस और सारे लोग जानते भी हैं मुझे उनकी वजह से। लेकिन आई वांटेड कि मैं एक ही चीज़ पे करूँ फोकस, तो एक्टिंग का मुझे ज़्यादा शौक हो गया। बिकॉज आई थिंक कि जब मामा मॉडलिंग करती थी उस वक्त सिर्फ 5-6 लोग थे एंड तब मॉडलिंग इंडस्ट्री मेन थी। अब काफ़ी अच्छी मॉडल्स हैं, काफ़ी काम करी हैं, बट आई थिंक एवरी सेकंड पर्सन इज़ अ मॉडल। बट एक एक्टर बनना ज़्यादा चैलेंजिंग है, सो आई वांटेड कि मैं कुछ चैलेंजिंग करूँ और शौक, इसलिए मेरा रुझान उस उन्होंने तरफ कहा मैं मॉडल की जगह रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। क्या कहा बात? जा सकता है। ऐसा ही था एंड आई थिंक मैं हाइट में भी थोड़ी रह गई। नहीं ऐसे कभी ऐसी बात नहीं। हाँ। हाइट आपकी बिल्कुल ठीक है, नहीं, मैंने वरना वो नीचे फट्टे भी लग जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनाहिल है।
मिनाहिल, क्या करती हैं आप? मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में। आगे लाइफ में क्या करना है मिनाहिल? आगे लाइफ में ये तो अल्लाह खैर करेगा, दुआ कराते हैं। मुझे भी नहीं जो पता, बेहतर it's हो, fine. ठीक है, पूछे सवाल पूछे। मेरा क्वेश्चन नताशा जी से है। नताशा जी, मुझे भी मॉडलिंग का शौक है, क्या आप मुझे कुछ टिप्स दे सकती हैं कि मैं किस फील्ड के लिए तैयार करूँ अपने आप को? देखिए, अगर आप करना चाहती हैं तो अपने आप को एक्टिंग के लिए ही तैयार करें, क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री का जो स्कोप था वो हमारे ही बैच के साथ शुरू हुआ और लिटरली हमारे ही बैच पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फिबा। फिबा ओह नाइस। माशाल्लाह, क्या मतलब है इसका फिबा जी? खुशी। Happy। अरे खुशी, क्या सवाल लाई हो? मेरा सवाल है तानिया जी से। पूछो, माइक करीब कर ले। आपने ये इंडस्ट्री में आने के लिए लोग स्टडी छोड़ देते हैं, लेकिन आपने कंटिन्यू रखा, ये आपके घर वालों ने कहा था या फिर आपका अपना डिसीजन था? आई थिंक घर वालों का भी था, बिकॉज मेरे दोनों पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एजुकेशन कंप्लीट करूं। ऑल्सो मेरा एजुकेशन यूनिवर्सिटी जाने से पहले कोई इरादा नहीं था एक्टिंग का। मतलब मैं तो स्कूल में, अभी भी मेरे सारे दोस्त कहते हैं, और अभी भी ये मेकअप के बगैर आप मुझे ग्लासेस में देखें तो आई लुक लाइक अ वेरी टिपिकल नर्ड। और मैं बहुत स्टूडियस थी, मुझे हमेशा से, मतलब लोगों के माँ बाप होते हैं ना, उनको कहते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो, मेरे माँ बाप कहते थे बस कर दो पढ़ाई, ना करो और रिलैक्स करो, क्योंकि मैं बहुत ऑब्सेस्ड थी। इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बस बहुत था कि मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है, ग्रेजुएशन करनी है, फिर मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला करूँगी कि मैंने क्या करना है। और बता दें इनको आपने क्या पढ़ा है? I went to University College London and I studied history and international relations. इंटरनेशनल रिलेशन, इधर लोकल रिलेशनशिप नहीं चल रही, इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है। उससे कुछ काश वो ही कुछ सिखा देता सब। जख्मों पे एक दफा ताज़े हो जाते ना। इस पे बात करते शो के बाद आपसे। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ बहुत बेहतरीन लड़का ढूंढता हूँ, है ना। मेरे पास एक दो बड़े अच्छे लड़के हैं, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। मोमिन, आप सबके साथ अच्छी बात है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छी बात है, सही है। नहीं, आगे कभी ना कभी तो लाइफ में मम्मा ने आपको बिल्कुल करना ही है ना सेटल। हाँ हाँ, कभी ना कभी नहीं, बस जितनी जल्दी। अच्छा, जल्दी। अभी हील तो हो जाओ। अभी क्या हो जाऊं? हील हील हील। और कितना बड़ा होना है आपने? माशाल्लाह। अभी भी लोग कहते हैं बड़े होके क्या करना है? हाँ हैं? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। और ये सवाल प्लीज करना लोगों से छोड़ दें कि आपने बड़े होके क्या बनना है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता। तो नहीं पता, पता होना चाहिए, बट इफ़ यू डोंट नो ना, ये जो एज लिमिट्स होते हैं ना कि 25 तक ये, 26 तक ये, 27 तक ये, कोई टाइमलाइन नहीं होती, सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है। जस्ट एंजॉय द जर्नी, ट्रस्ट द प्रोसेस। इतनी प्यारी बात की, इसमें एक और बात कहना चाहूंगा, फिर इकट्ठे ताली दोनों के लिए बजा देना। कहना ही चाहूंगा, लोगों से ये मत पूछो कि तुम क्या करते हो। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां नहीं मिल रही, तो मैं भी अगले से पूछ लेते हो। अगले से पूछा करो, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? जिंदगी में क्या करना पसंद है, क्योंकि इसका जवाब हर किसी के पास होगा, लेकिन इसका जवाब हर किसी के पास नहीं होगा कि तुम क्या करते हो। मुल्क में नौकरियां नहीं है और तुम लोगों से पूछते हो तुम क्या करते हो। पूछो व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। गेट इट? क्लियर? अब वेरी गुड। मेंशन नॉट जी, मेंशन नॉट। very good, you're अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई लव योर हेयर स्टाइल। पीछे मुड़ के बॉयज को भी दिखाओ फिर से। ये नहीं, ये अपने बाल है या लगवाए में है? ये अपने बाल है, वो पूछ रही हैं? खींच के दिखाओ। नहीं नहीं, नाम बताओ। हसनैन। हैं? हसनैन। और आप काम बताओ। मैं म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ बेसिकली। ओह नाइस। मैं लायर तो मजाक। म्यूजिक आर्टिस्ट है। है? सुनाओ कुछ। सर आपके ड्रामा का रक्से बिस्मिल। सुनाओ फिर। ओह साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जात, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला। ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू वॉक करता स्टेज चीख पे। पुकार तालियां! वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ
ओ कदिया मिल सावल यार वे ओ कदिया मिल सावल यार वे सावल यार सावल यार सावल यार सावल यार मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस न पास वे मैनू मिलना बस बस चार कहा तालियां तेरे चीख पुकार वे कदिया मिल सावल यार Oh my अमेजिंग यार मुझे क्या कहना चाहेंगी क्या कहना चाहेंगी मुझे यकीन नहीं आ रहा माशाल्लाह इतना माशाल्लाह। टैलेंट आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर्टिस्ट हैं तो आप इतनी अच्छी आवाज छुपा के रखी हुई आप सिंगर ही बन shows जाएं। में हाँ पहली दफा गाना गाया ऐसे पहली दफा लाइफ में ऐसे पहली गाया। दफा तुमने गाना गाया तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए तालियां होनी चाहिए क्या बात है अल्लाह ताला जल्द से जल्द तुम्हें प्यार कराए और तुम्हें पता चले कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है पढ़ ले बेटा यही मौका है पहुंचो यहाँ पे तालियां जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी ठीक ठाक ठीक है हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टाइम तीनों तो मैं आपको पहली दफा ही देख रहा हूँ नहीं आई हैव सीन यू सो मेनी टाइम्स अच्छा Yes. किधर देखा आपने मुझे टीवी पे अच्छा टीवी पे बैठ के शायद कोई डकैती वगैरह करते आई डोंट हैव अ हैं क्वेश्चन आई हैव अ रिक्वेस्ट मैम आपसे आपने परिजाद में एक बहुत फेमस अपना डायलॉग बोला था इफ यू रिमेंबर कुड यू प्लीज रिपीट द डायलॉग फॉर अस I can यस प्लीज खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब हैं दुनिया को स्टाइल लगने लगे गो रूल द वर्ल्ड आहा आहा क्या बात है एक ब्रेक और हमें लेनी पड़ेगी इस तरह जाकर इस तरह आएंगे कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आके मुझे पता है आप उनको बड़ा याद कर रही हैं मैं इनको जल्दी से वापस बुला लूं एक सेकंड आ जाएं जल्दी से आ जाएं शो शुरू करें वेलकम बैक मियां साहब वापस आ गए हैं आपको लगता है हम एशियन टाइगर बन जाएंगे क्योंकि जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तब मुल्क बड़ा एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा था जी आज भी नाजुक मोड़ से ही गुजर रहा है तो आपको क्या लगता है अब मुल्क चेंज हो जाएगा मियां साहब के आने से देखिए अब ये नहीं पता अभी सच्ची जो बात है थोड़ा सा एक हम सबका अवाम एज एन अवाम हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है अपने मुल्क में मोहब्बत हम अब करते हैं जाहिर है हम जो भी हैं अपने आप मोमिन साकिब हैं पाकिस्तान में लंदन अमेरिका में तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं मैं भी सेकंड क्लास हूँ ये भी शायद सेकंड नहीं थर्ड अमेरिकन हो है हाँ अब हम कहेंगे हमें करके दिखाओ फिर हम मानते हैं हमें करके दिखाओ करके दिखाओ फिर हम मानेंगे अब हमें प्रूफ चाहिए उसके बाद हम तालियां बजाएंगे उससे पहले हमने तालियां नहीं बजाएंगे मैं तो सोच रहा था अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये कह देना कि अगर हम पार्टी में आए हम तुम सबको बाहर भेज देंगे नौकरियों पे वो जीत जाएगी हाँ क्योंकि बाकी इनको नौकरियां चाहिए इनको हाँ, employment नौकरियां चाहिए, एक काम पॉलिटिकल चाहिए। पार्टी के हम आधी आवाम को दुबई भेज देंगे आधी को देखिए बरतानिया भेज इन्फ्लेशन देंगे कम करो महंगाई कम करो गरीब बंदे का सोचो हमारा इनको अब सोचो इनको लिविंग अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करना है Exactly. लोगों को कमाना है कुछ काम पे लगाओ हमारे मुल्क की जो यूथ है वैसे ही काम नहीं करती वहां पे तो सारे काम करते हैं वापस सारे सारे आप काम वाहिद करते थी हैं जिसने वहाँ लंदन में काम नहीं किया जाके बाकी सबने किया है। आपको कैसे पता मुझे किया बहुत कुछ मुझे बॉस्टन के हॉस्पिटल का भी नाम पता है हाँ शो को आगे लेकर चलते हैं और चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तोले बगैर बोलो शुरू करेंगे नताशा जी से ओह माय गॉड किस मॉडल टर्न्ड एक्टर ने अभी तक सबसे इंप्रेसिव काम किया है आई थिंक ज़ैनब कयूम ZQ जैनब कयूम जी वेरी गुड ZQ इनमें से किस मॉडल का कोई मुकाबला नहीं ईमान अली सदफ कमल महरीन सैयद मेरीन सैयद अगर किसी एक्टर एक्ट्रेस को एक्टिंग क्लासेस लेने का मशवरा देना हो तो किसको देंगी मैं किसको दूंगी एक्टिंग क्लासेस आई थिंक तानिया
तानिया तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। मोस्ट ओवररेटेड फिल्म जो आपने आज तक देखी हो? मनु नहीं पता। छोड़ें, जो लोग कहते हैं कि मॉडलिंग एक खतरनाक प्रोफेशन है, वो झूठ बोलते हैं। ये कि मुश्किल बहुत है, जो लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, ना आपका स्किन रहती है ना आपके बाल रहते हैं, सो इट्स क्वाइट टफ। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे तानिया की सिस्टर समझते हैं। बहुत ज्यादा खुशी होती है। वैसे तो अब अल्लाह ऐसे ही रखे आप। आमीन। वैसे तो अब मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किस हीरो के साथ काम मिले तो फौरन हाँ कर दूंगी। मैंने ऑलरेडी किया है, अदनान सिद्दीकी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। अच्छा। उनके साथ मिले, हुमायूं सईद के साथ मिले एंड इमरान अशरफ के साथ मिले तो मैं फौरन कर लूँ। क्या बात, वेरी नाइस। तानिया जी आपकी तरफ चलते हैं। मैं अक्सर मामा को बहन कह के इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। नहीं, क्योंकि लोग खुद ही मेरे कहने से पहले ही लोग कह लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं। मुझे ये रोने धोने वाले कैरेक्टर्स बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत पसंद है। इट डिपेंड्स, आजकल मेरे जरा हालात ऐसे हैं, मुझे पसंद है। मैं इंडस्ट्री में शादी कभी नहीं करूंगी, प्रेफरेबली नॉट। बट देयर इज अ चांस। चांस तो जिंदगी में हर चीज का है। लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर ने कहा है। मैं स्क्रिप्ट से पहले बजट देखती हूँ। ये मुझे लगता है पहले स्क्रिप्ट देखती है। नहीं, हाँ, कब डिपेंड्स। डॉलर का रेट क्या है उसके ऊपर। हाँ, डिपेंड्स ऑन दैट। रेट Perfect. मुझे लगा सिर्फ पूछ रहे हैं, मुझे पता है। मुझे मौका मिले तो मैं इसके साथ बिना सोचे ही प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दूंगी। किस एक्टर के साथ? So many amazing फवाद actors. खान। ये अल्फाज सुन के कौन सा सेलिब्रिटी जहन में आता है? चॉकलेट बॉय। वहीद मुराद। ना मामा मेरा है। हाँ। सॉरी। नहीं, वहीद मुराद नहीं कह रही, वो कह रही सवाल मेरा है। हाँ, सवाल मेरा है। चॉकलेट बॉय, खुशहाल खान। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है आजकल। बहुत अच्छी। हाँ, Evergreen. बट ही इज गुड लुकिंग आल्सो। Evergreen. ओह, एवरग्रीन। हाँ। अच्छा, एवरग्रीन हुमायूं सईद। रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। रिच का तो पता नहीं बट स्पॉइल्ड ब्रैड। रिच भी है, अमेरिकन, बॉस्टन। आपका नाम ले लूं? मैं कहाँ से रिच नहीं, स्पॉइल्ड? आप लेकिन आप offend ही होंगे ना, आप ना सामने मैं बैठे स्पॉइल्ड, हैं। हाँ मैं offend ही होऊंगा। ना मैं स्पॉइल्ड ना मैं रिच, मैं पता नहीं क्या ही चल रहा है। ओवररेटेड। ओवररेटेड मथीरा। ठीक है, whatever। नहीं बोल दिया। सिर्फ उन्होंने बोला है इसलिए मैंने मुझे बड़ी मजाक। पसंद है। ठीक है, जल्दी से एक लास्ट सेगमेंट की तरफ जाना चाहूंगा जिसका नाम है मूड स्विंग्स। सर्टेन डायलॉग है, वो एक आपको इमोशन में बोलना है। पहला डायलॉग है, मम्मी वो बहुत अच्छा लड़का है, आप उससे एक बार मिलकर तो देखें। माना कि मैट्रिक फेल और कुछ करता नहीं है, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूं ना। आप बहुत ही स्पॉइल्ड लड़की हैं और प्यार में अंधी हैं और आप फुल मामा से लड़के बोल रही हैं। ये डायलॉग ठीक है मम्मी, बट वो बहुत अच्छा लड़का है, आप उससे एक बार मिल के तो देखें। माना कि मैट्रिक फेल है और कुछ नहीं करता, मगर मुझे उससे क्या, मैं तो पढ़ी लिखी हूं ना। आई मैनेज, यू हैव टू मीट हिम प्लीज। मानिए आप? ये यस, नाइस, Very nice. ये Next. अच्छा बोल गई है। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं क्या हो गया, ना सोया जाता है, ना उठा जाता है, ना खाया जाता है। कहीं मेरा मिड लाइफ क्राइसिस तो नहीं शुरू हो गया? फुल साइको वो नहीं होती, हाँ, टॉक्सिक हाँ, हाँ। साइको ठीक है। लड़कियां। मुश्किल है ये। नहीं, इतना नहीं है। ये अच्छा, हाँ, ये डॉक्टर वाला, साहब। हाँ। डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आ रही, ना मुझसे खाया जाता है, ना सोया जाता है, ना कोई बात की जाती है, ना कुछ समझ आ रहा है। आई होप मुझे कोई मिड लाइफ क्राइसिस तो नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब प्लीज हेल्प मी, मुझे क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, तालियां। एक और करेंगे। ये मेरे खिलौने हैं, आइंदा मेरे टेडी बियर या किसी टॉय को हाथ लगाया तो मामा को शिकायत लगा दूंगी। समझ गए? आप फुल थ्रेट कर रही हैं। ज़ारा अच्छा। को ऐसे आइंदा थ्रेट मेरे जिस तरह टेडी कोई बियर किसी को जिसको मारने का हाथ थ्रेट लगाया करता है तो कि मामा को शिकायत लगा दूंगी। समझ गई? ठीक है। तुमने क्या समझा हुआ है खुद को? ये मेरे खिलौने हैं, आइंदा मेरे टेडी बेयर या किसी और खिलौने को हाथ लगाया तो मामा से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। समझी? फुल चीखते हुए, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अब एक और फुल चीखते बहुत गुस्सा है आपको। करो। अच्छा तुम खुद को क्या समझती हो? ये मेरे खिलौने हैं, आइंदा मेरे टेडी बेयर या किसी और खिलौने को हाथ भी लगाया तो मामा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तालियां। अच्छा, वैसे मैं नॉर्मली इसकी एक्टिंग में मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, बट वेरी वेल था। वेरी वेल। ढेर सारी तालियां इनके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। आई होप आपने हद कर दी का सफर एंजॉय किया होगा। और आप फजर तक बिठाया आपको और कि ना।
आई हैव टू टेल यू कि आप माशाल्लाह मैं मुंह पे नहीं कह रही, यू आर अ वेरी पीठ डिफरेंट। पीछे क्या दे आपकी स्ट्रेंथ मैं आपको आज बताती हूँ एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, एंड आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि पहली बात आपका दिल साफ है, और दूसरी बात तो मैं भूल ही गई। दूसरी कोई बात अच्छी है ही नहीं मेरे में, तो मिलेगी कैसे? नहीं, दूसरी बात है दैट योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी प्योर एंड अमेजिंग। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। मतलब मैंने अपने पूरे करियर में इतना नेचुरल और इतना ह्यूमरस और मजेदार और शो को ग्रिप में रखने वाला होस्ट नहीं बस कर दे पगली, रुलाएगी क्या? थैंक यू सो मच। मामा ने इतनी तारीफ की, आप मेरी 2 बुराइयां कर दे। कर दूं? हाँ, कर दो कर दे। नहीं। नेचुरल रखे। अच्छा, ये फेक जो दुनिया में हो रही है, मैं तो तालियां। कहता हूँ शो के दौरान कैमरा गिर जाए, जाने दो, लाइव जाने दो, बेटा कह दो जो तुम्हारे दिल में बात। कह दो, कह दूं? बोल दे। अच्छा, अब ऑब्वियसली लाइक आई थिंक कि माशाल्लाह मोमिन हैज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, एंड मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट जब वो यूनिवर्सिटी में थे, लाइक जब हम लोग साथ लंदन में थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन वो होस्टिंग वगैरह करते थे, तो उस वक्त मुझे थोड़े ऑफ लाइक खुद मैं तो ठीक है। नहीं, मैं कहती थी क्या लाइक अजीब सा, थोड़ा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन अब मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। एंड नाउ आई फील लाइक कि ये उस वक्त से कर रहे हैं, इसलिए इनका बहुत अच्छा काम करते हैं। ये एक और बुराई। नहीं, अरे प्लीज, बड़ा मजा आ रहा है यार, तारीफ तो सभी करते हैं। एक और कोई भी कर दो, कर दे, जो कर तुम्हें दे। लगता है। हाँ, एक और तो कुछ है पता ही नहीं, तुमने नहीं। कहा था एक दफा हैलोवीन पे मिले थे, तो पहले एक Halloween दफा नहीं। मिले तो बड़ी अच्छी तरह मिला, नहीं, और नहीं, फिर मैं वो नहीं, बड़ा नहीं। मूडी सा, कोई इतना अच्छी तरह नहीं मिला, ऐसे कोई ऐसी आई बात स्वेयर थी। ये मैंने नहीं कहा। क्या बात कर रही है यार? तालियां। थैंक यू टिया। मुझे नहीं सवाल करने का आप मौका करें सवाल। व्हाट इज द वन थिंग दैट यू थिंक कि आपने करनी है और अभी तक नहीं की इन लाइफ इन जनरल? इन इट डजंट हैव टू बी रिलेटेड टू व्हाट यू आर डूइंग, मतलब जनरली ऑल्सो समथिंग जो करना है मुझे, और मुझे अभी तक मौका नहीं मिला करने का। मेरा आंसर शायद आपको बड़ा वियर्ड लगे, बट हर किसी का एक अपना थॉट है और कुछ वियर्ड नहीं होता। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। अब जिस तरह मैंने एक्टिंग कर ली है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, मैंने एकेडमिक्स में भी बहुत कुछ कर लिया है। मैं कल सोच रहा था कि मैंने PhD नहीं अभी तक किया, तो मुझे PhD भी कर लेना चाहिए, तो मैं ताकि मैं पहला PhD एक्टर, एंटरटेनर, कॉमेडियन और एंटरप्रेन्योर हूँ, ताकि मैं Jack मरने of से पहले all सब कुछ trades, ट्राई कर लूँ। Jack आई of वांट टू all trades. टेस्ट लाइफ बिफोर आई Yes. डाई। आई वांट टू टेस्ट एवरीथिंग दैट लाइफ हैज टू That's ऑफर। beautiful. That's a good राइट, answer. बिकॉज व्हेन Weird वी तो वेक नहीं। अप हम कंपैरिजन करते हैं। आप जब उठते हो, आपको पता है ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो नहीं उठते, हाँ, बिकॉज एवरी डे सो मेनी पीपल डाई। yes. इफ यू वेक अप और आपका दिल धड़क रहा है, तो दिस मींस देयर इज अ रीजन दैट you're alive and you need to live Opportunity. life to the fullest. That please तालियां बजाएं, that's a very good answer. हाथ अब आपके थक जाएंगे, अब आप हाथों को प्लीज थोड़ा काम डाउन कर लें। और मैं कहना चाहूंगा कि आप सबका शुक्रिया कि आपने अपनी जिंदगी का 1 घंटा हमें दिया। आप हमें बहुत प्यार दें, शुक्रिया, दुआएं दें, ना दें, दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम है, क्योंकि दुआएं भी आप फिर हमें दे सकते हैं, वक्त जो चला गया वो फिर नहीं आता। तो दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, और मिलता हूं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड रिमेंबर, आई लव यू।